नाजरीन, एक ऐलान जिसने खत्ते की हवा बदल दी। पाकिस्तान ने JF-17 थंडर के जरिए ईरान को मजबूत दिफाई ताकत फराहम की है। ये सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि एक वाज़ेह पैगाम है कि ईरान अब तन्हा नहीं रहेगा। JF-17 की रफ्तार, रेंज और जदीद निज़ाम दुश्मन को सोचने पर मजबूर कर देंगे। ये कदम महज फौजी सप्लाई नहीं बल्कि दोनों मुल्कों के दरमियान गहरी सिक्योरिटी शराकत की अलामत है। तरबियत, तकनीकी सपोर्ट और मुश्तरका मुशावरत के साथ ये पैकेज एक मुकम्मल हल है। इस फैसले के असरात खलीज और पड़ासी खित्तों में तवाज़ुन ताकत बदल सकते हैं। अब देखना यह है कि दुश्मन किस हद तक कदम बढ़ाने की जुर्रत रखता है। ये लम्हा न सिर्फ दिफा बल्कि खित्ते की नई सफारती और अस्करी सिमत का आगाज भी साबित हो सकता है। नाजरीन, पाकिस्तान ने ईरान के इस ताकतवर रहनुमा को वो तोहफा दे दिया है जिसकी जरूरत ईरान की मौजूदा जियोपॉलिटिकल सूरत हाल में सबसे ज्यादा थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की, एक ऐसा जंगी तैयारा जो सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि दुश्मन के दिल पर परवाज करता है। ये महज एक तैयारा नहीं बल्कि एक पैगाम है कि ईरान अब अपने दिफा के लिए अकेला नहीं बल्कि पाकिस्तान जैसी एटमी और फौजी ताकत इसके साथ खड़ी है। ये तैयारा सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं बल्कि दिफा के लिए दिया गया, ताकि अगर दुश्मन खलीज फारिस, खूजिस्तान या किसी भी अफ्रीका या एशिया के कोने से मैली आंख उठाए तो जवाब फौरी और मुहलिक हो। JF-17 की चीखती हुई आवाज सुनाई दे जो ऐलान करे कि ईरान के आसमान अब महफूज हैं और दुश्मन की पुरानी चालें यहां काम नहीं आएंगी। नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ईरान को इस तैयारे की जरूरत क्यों पेश आई? क्या ये सिर्फ ताकत का मुजाहरा है या वाकई एक नया अस्करी इत्तेहाद जन्म ले रहा है? बात यह है कि ईरान ने हालिया बरसों में खित्ते में अपनी खुद मुख्तारी कायम रखने के लिए हर महाज पर कदम बढ़ाया है, चाहे वो इराक हो, शाम हो या यमन। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने हमेशा ये वाज़ेह किया है कि दुश्मन के जारहाना मंसूबे और बैरूनी मुदाखलतों का जवाब सिर्फ ताकत और मंसूबा बंदी से दिया जाएगा, न कि खाली तकरीरों से। ईरान को आज भी खत्ते में मगरबी ताकतों और सहयूनी रजीम की तरफ से धमकियां मिलती हैं, और इसीलिए पाकिस्तान ने अपने तजुर्बे और तकनीकी महारत के साथ ईरान को JF-17 थंडर फराहम करने का फैसला किया है। ये तैयारा आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा तेज यानी 1.6 मैक तकरीबन 1970 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज करता है और इसकी रेंज 1200 किलोमीटर है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की सूरत में ये कई घंटों तक फिजाओं में रह सकता है, चाहे दुश्मन खलीज फारिस में हो या ईरानी सरहदों के किनारे। इसके हथियारों में BVR मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब, स्मार्ट वेपन्स और PL-12 मिसाइल शामिल हैं जो 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर दुश्मन के तैयारों को निशाना बना सकते हैं, जबकि राद क्रूज मिसाइल जमीन पर दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर्स और असलहा डिपो को तबाह करने की सलाहियत रखता है। JF-17 थंडर जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से भी लेस है जो दुश्मन के रेडार और मिसाइल गाइडेंस को नाकाम कर देता है। यानी अगर दुश्मन ने किसी भी इलाके से हमला किया तो थंडर फौरी रद्द अमल के साथ न सिर्फ जवाब देता है बल्कि दुश्मन के मंसूबे को मुकम्मल तौर पर नाकाम कर देता है। यही सिस्टम पाकिस्तान ने पहले भारत और दीगर खित्ते के मुमालिक के तजुर्बे में इस्तेमाल किया है और वो कामयाब रहा है। नाजरीन, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ये इत्तेहाद महज हथियार देने तक महदूद नहीं है। हालिया OIC में पाकिस्तान ने ईरान के साथ इस नए अस्करी नेटो, इस्लामी नेटो के क़याम में मदद की है, जिसमें तमाम मुस्लिम मुमालिक की सलामती के लिए आर्टिकल 5 जैसा डिफेंसिव मैकेनिज्म शामिल हो सकता है। इस इज्तिमा में ईरान की मुकम्मल हिमायत, पाकिस्तान की एटमी क़ुव्वत, तुर्की की फौजी सलाहियत और दीगर मुस्लिम मुमालिक के ताउन से एक ऐसा इत्तेहाद मुमकिन हो रहा है जो किसी भी जारहाना कदम की सूरत में फौरी और मुत्तहिद रद्द अमल दे। ये तैयारा और ये इत्तेहाद सिर्फ दिफा के लिए नहीं बल्कि खित्ते में एक तवाज़ुन कायम करने के लिए है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने वाज़ेह किया है कि अगर कोई भी मुल्क ईरान की सरहदों पर मैली आंख उठाएगा तो जवाब जुग्राफियाई हदों से कहीं आगे होगा, चाहे दुश्मन किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो खलीज फारिस हो, अरबिस्तान हो या यूरोपी असरो रसूख। पाकिस्तान की तकनीकी महारत और JF-17 थंडर की ताकत ईरान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना रही है। दोस्तों, ये तैयारा इक्तिसादी एतबार से भी इंतहाई मौसर है। जहां मगरबी तैयारे जैसे राफेल $80 मिलियन में बनते हैं, JF-17 सिर्फ $25 मिलियन में तैयार होता है।
यानी एक राफेल के बराबर 8 JF-17 खरीदे जा सकते हैं और वो मैदान में ज्यादा असर डाल सकते हैं। यही वजह है कि ईरान के दिफाई मंसूबे में JF-17 को मरकजी हैसियत दी गई है, ताकि दुश्मन किसी भी लम्हे फिजा में या जमीन पर कदम रखने से पहले सोचने पर मजबूर हो जाए। अभी जो OIC इजलास हुआ, इसमें इस्लामी नेटो के क़याम पर भी गौर किया गया। पाकिस्तान और ईरान के वजीर दिफा ने मुश्तरका तौर पर यह पैगाम दिया कि किसी भी मुस्लिम मुल्क पर हमला तमाम मुल्कों के लिए खतरा तस्वुर किया जाएगा, यानी मुत्तहिदा दिफाई हिकमत अमली। ईरान इसमें पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन कर रहा है और पाकिस्तान ने अपनी मुकम्मल तरबियत, मुशवरा और तकनीकी मदद फराहम करने का वादा किया है। ये इत्तेहाद महज अस्करी नहीं बल्कि नजरियाती भी है, ताकि मगरबी और सहयूनी ताकतें किसी भी मुस्लिम मुल्क की खुद मुख्तारी को दबाने की कोशिश ना कर सकें। नाजरीन, अगर आप सोचें कि ये महज तैयारे की डिलीवरी है तो ये गलत फहमी है। पाकिस्तान और ईरान एक मजबूत ब्लॉक कायम कर रहे हैं, जिसमें ईरान की फौज, पाकिस्तान की एटमी कुव्वत और दीगर मुस्लिम ममालिक के फौजी तजुर्बे शामिल हैं। ये ब्लॉक खित्ते में कोई भी जारहाना कदम उठाने वाले दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम है कि ईरान की सरहदों को महफूज रखा जाएगा और किसी भी जारहाना कदम की सूरत में मुत्तहदा और मोहलिक जवाब दिया जाएगा। आखिर में नाजरीन, JF-17 थंडर और पाकिस्तान का ये अस्करी तावन ईरान के दिफा की तारीख में एक संग मील है। ये तैयारा महज हथियार नहीं बल्कि एक नजरिया, एक पैगाम और एक ऐलान है कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान न सिर्फ दोस्ती है बल्कि एक नया दिफाई इत्तेहाद जन्म ले रहा है, जो आने वाले बरसों में खित्ते और दुनिया की सियासत के नक्शे को बदल सकता है।